हरे कृष्णा। तो हमारे इस एपिसोड का विषय है जप करने की विधि, हाउ टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की विधि क्या है। सबसे पहले तो हम जान लें कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, इसके ऊपर हम एक अलग से एपिसोड देंगे, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा। परंतु कलयुग में जप ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में हरि का नाम ही एक ऐसी वस्तु है जो हमें कलयुग के सभी दुष्प्रभाव से उबरने की शक्ति प्रदान करता है। उसमें ये सारा सामर्थ्य है। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही एक ऐसा साधन है जो हमें इस कलयुग रूपी महासागर से पार उतार सकता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस महामंत्र जो कि कलयुग के लिए वरदान स्वरूप है, कैसे उसका जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले तो 108 मणियों की एक माला है। ये माला है, इसमें 108 मोती हैं। ध्यान रहे 108 मोती, जिसमें 8 आरंभ की 8 मणियों को मुख्य श्रेष्ठ मणि कहा जाता है। और 108 मोती के अलावा एक मुख्य मणि होती है, गुरु मणि कह सकते हैं इसको। इसके अलावा इस माला को रखने के लिए एक थैली, बीड बैग और साथ में एक काउंटर, क्योंकि संख्यापूर्वक नाम जप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कितने मालाएं कर रहे हैं उसको गिनती करने के लिए ये काउंटिंग बीड, गिनती करने की एक माला जिसमें 20 मोतियां होती हैं, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। तो सबसे पहले हमें दाहिने हाथ में ये माला पकड़नी है, इसकी गुरु मणि या मुख्य मणि को पकड़नी है। और इस तर्जनी उंगली को, जो ये तर्जनी उंगली है, इसको माला से स्पर्श नहीं करना है। मध्यमा उंगली और अंगूठे और अनामिका उंगली के माध्यम से गुरु मणि को पकड़ना है इस तरह से। और ये तर्जनी उंगली, इसको स्पर्श नहीं करना है माला से। और हम ये माला को बीड बैग में डालेंगे ताकि माला हमारे अधोभाग को न छुए, ऊपर ही रहे। जहाँ तक हो सके हमें जप माला को अपने छाती के लेवल पे, सीने के लेवल पे रखना चाहिए, अधिक नीचे नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से तो सबसे पहले हम गुरु मणि या मुख्य मणि के ऊपर हम पंच तत्व प्रणाम महामंत्र बोलेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। और इसके बाद बड़ी मोती से हम प्रारंभ करेंगे, पहली मोती, और महामंत्र का बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक महामंत्र हो गया तो हम उस पहली मणि से दूसरी मणि की ओर बढ़ेंगे और दूसरी मणि पर भी वापस से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर तीसरी मणि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी प्रकार चौथी मणि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से सारी मोतियों पर होते हुए जब हम 108वीं मोती पर पहुंचेंगे, यहाँ पे ये 108वीं मोती है, तो 108वीं मोती पर हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के पश्चात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद अब हम यहाँ पर हमारी एक माला पूरी हो गई तो हमें काउंटिंग बीट से एक मोती नीचे सरका देना है ताकि हमें पता चले कि हमारी एक माला हो गई। तो ये काउंटिंग बीट, उसमें से एक मोती नीचे सरका दी हमने।
तो एक माला हो गई। अब विशेष ध्यान देने योग्य बात, जिस 108वीं मोती पर हमारी एक माला खत्म हुई है, उसके बाद दूसरी माला करने के लिए हमें पहली मोती पर नहीं जाना है। इस गुरुमणि को लांघ कर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 108वीं मोती जो है वहाँ पे हमारी जब माला खत्म हुई तो दूसरी माला हमारी 108वीं मोती से ही शुरू होनी चाहिए। इस मुख्य मणि को या गुरुमणि को लांघना नहीं है। हाँ, तो ये 108वीं मोती से ही हम दोबारा इसको इस तरह से घुमा लेंगे, ऐसे। हाँ, ये जो 108वीं मोती है इसको इस तरह से घुमा लेंगे और 108वीं मोती अब हमारी पहली मोती होगी और वहाँ से हमें दूसरी माला शुरू करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये दूसरी माला शुरू करने के पहले भी, हाँ, जिस तरह से हमने घुमाने के बाद फिर से मुख्य मणि के ऊपर जाकर हमें पुनः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, इस मंत्र का उच्चारण करना है। भगवान का आशीर्वाद लेने हेतु, आचार्यों का आशीर्वाद लेने हेतु, भक्तों का आशीर्वाद लेने हेतु, और फिर 108वीं मोती से ही दूसरी माला हमें शुरू करनी है। यानी कि पहली माला की 108वीं मोती अब हमारी पहली मोती बनेगी और पहले माला की पहली मोती हमारी 108वीं मोती बनेगी। तो 108वीं मोती से हम फिर से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार होते हुए हम फिर से इस तरह से 108वें मोती पर पहुंच जाएंगे, इस तरह से घूमते हुए। तो ये हमारी दूसरी माला भी पूरी हो जाएगी और तीसरी माला के लिए फिर से वही क्रम, इसको घुमा लेना है और जो अंतिम मोती है वो हमारी, ये जो अंतिम मोती है वो हमारी पहली मोती बन जाएगी। और इस तरह से हम तीसरी माला गुरु प्रणाम के बाद शुरू कर सकते हैं। और हर माला के बाद हमें गिनती करने के लिए एक मोती नीचे सरका देना है। जप माला में इस प्रकार से हमें हाथ रखना है कि हमारी ये जो तर्जनी उंगली है वो बाहर की तरफ रहे ताकि ये माला को न छुए। और इस प्रकार से हम बीड बैग में या जप माला की थैली में हाथ डालकर माला को थैली के अंदर रखते हुए हम इस प्रकार से जप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।